राजनीति के रण में हारी हुई बाजी जीतने वाले चुनावी चाणक्य को आखिर कौन नहीं जानता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह की, जो प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी होने के साथ ही बीजेपी के बैकबोन भी कहे जाते हैं। शाह के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के एक रईस गुजराती परिवार में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई महाराष्ट्र के मेहसाणा में हुई। इसके बाद ये अहमदाबाद चले गए। यहाँ से इन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की। राजनीति में आने से पहले शाह अपने पिता के पारिवारिक व्यवसाय में उनका हाथ बटाते थे। वे बचपन के दिनों में ही आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हुए थे। लिहाजा 1983 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र विंग अखिल विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। बताया जाता है कि इसी समय उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी। शाह का विवाह सोनल शाह से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम जय शाह है। शाह का राजनीतिक कैरियर बड़ा ही शानदार रहा है। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए पहले बीजेपी में एंट्री ली, इसके बाद अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट गए। साल 1987 में वो बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य बने। अपने सकारात्मक सोच और आक्रामक कार्यशैली के बल पर शाह ने बीजेपी में अपनी अलग पहचान बनाई। बीजेपी में इनका स्क्रीन टेस्ट भी हुआ, जब 1991 में उन्हें आडवाणी और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव प्रचार का जिम्मा मिला। इन दोनों ही जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाकर पार्टी में अपना कद और ऊंचा कर लिया। शाह ने 1997 गुजरात के सरखेज सीट से विधानसभा का उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 1989 से 2014 के बीच उन्होंने गुजरात विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के कुल 42 चुनावों में हिस्सा लिया। खास बात यह है कि वो एक भी चुनाव में पराजित नहीं हुए। शाह 1997 से लेकर 2011 तक सरखेज विधानसभा के विधायक रहे। इसके बाद उन्होंने 2012 में नरनूपुरा विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्चा भरा और इस चुनाव को भी उन्होंने भारी मतों से जीत लिया। साल 2013 का एक ऐसा दौर भी आया जब पार्टी ने शाह को 16वीं लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। इनके कुशल नेतृत्व के चलते बीजेपी ने यूपी में 80 से रिकॉर्ड 71 सीटें हासिल की। शाह को इस करिश्माई जीत का पूरा क्रेडिट देते हुए बीजेपी ने उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। शतरंज के खिलाड़ी रहे अमित शाह सियासत की हर चाल को बखूबी समझते हैं। लिहाजा 2019 लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने रणनीतिक तौर पर काम किया। इस बार भी उन्होंने बिना किसी को निराश किए पार्टी को जीत का स्वाद चखाया। देश भर में जहां बीजेपी ने 303 सीट लाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वहीं खुद शाह भी गांधीनगर सीट से प्रचंड बहुमत से विजयी हुए। शाह उस वक्त सुर्खियों में आए जब उनके खिलाफ इशरत जहां केस को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। दरअसल 2004 में गुजरात के बाहरी इलाके में कथित रूप से एक फर्जी एनकाउंटर हुआ था। इसमें 19 साल की इशरत जहां, जीशान जोहर, अमजद अली राणा और प्राणेश पिल्लई उर्फ जावेद शेख मारे गए थे। गुजरात पुलिस ने यह दावा किया था कि ये सभी लश्कर के आतंकी थे, जो उस वक्त के सीएम नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। इसके बाद प्राणेश पिल्लई के पिता गोपीनाथ पिल्लई ने कोर्ट में एक आवेदन देकर अमित शाह को भी आरोपी बनाने की अपील की थी। हालांकि सीबीआई की विशेष अदालत ने पर्याप्त सबूत न होने के चलते 2014 में इस याचिका को खारिज कर शाह को क्लीन चिट दे दिया था। तो दोस्तों, अमित शाह के जीवनी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।